और दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं, चाहे वो नई भर्तियों की नोटिफिकेशंस हो या भर्तियों से संबंधित हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो या नई भर्तियों से संबंधित कोई नई नियमावली आदि। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीपीसीएल यानी कि बिजली विभाग में होने वाली भर्तियों के बदलाव की। तो अब यूपीपीसीएल से जो भर्तियां होंगी उनमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब पीईटी के अनुसार ही भर्तियां होंगी। तो क्या अर्हता होगी, क्या योग्यता होगी, क्या ग्रेड पे अब हो गया है, ये पूरी चीजें हम लोग इससे देखेंगे नियमावली को, जिसमें पूरी जानकारी विस्तार से दी गई है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी नए छात्र तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मॉक टेस्ट, और उसके लिए यहाँ पर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेस्ट बुक। यहाँ पर आप लोगों को एक ऑफर मिल रहा है, रिपब्लिक डे ऑफर। ये ऑफर आज से शुरू हुआ है 24 और 26 जनवरी तक। और इनका एक ईयरली पास होता है पास प्रो, जिसकी कीमत इस समय हो गई है मात्र 307 रुपए। इस पास प्रो से इस प्लेटफॉर्म में जितने भी भर्तियों के मॉक टेस्ट हैं सारे के सारे मॉक टेस्ट में आप हिस्सा ले पाएंगे। यानी इसी 307 रुपए में आप लोग एसएससी, और इसी 307 रुपए में बैंक, इसी 307 रुपए में रेलवे, इसी 307 रुपए में यूपीपीएससी ग्रुप डी से लेकर के सारी भर्तियां। और इनका एक और पास इसी तरीके का जिसे वो कहते हैं पास प्रो मैक्स। इसमें आप लोगों को ये सारे अनलिमिटेड मॉक टेस्ट तो मिलते ही हैं, जिनकी संख्या 1.5 लाख के आसपास है। सभी भर्तियों के आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिलता है, पीडीएफ वगैरह भी मिलती है। इसकी कीमत कर दी गई है 1 साल की मात्र 395 रुपए। एक कोड लगा देंगे TWP परचेज करते समय तो 12% की और छूट मिल जाएगी। अब इससे सस्ता क्या चाहिए आपको? तो जल्दी जाकर के लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसको फायदा ले लीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। और टेस्ट बुक के बारे में बता दूं थोड़ा सा और कि इसमें 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट मिलेंगे और 850 से ज्यादा भर्तियां कवर की गई हैं। अभी एसएससी जीडी के रिजल्ट आया है, सारे के सारे जो टॉपर यहाँ पर देख सकते हैं ज्यादातर यहीं से हैं। चलिए हम बात करते हैं अब नई नियमावली की। ये देख सकते हैं काफी दिन से यूपीपीसीएल से भर्ती भी नहीं आई है, 22 में आई थी। और इसमें ये देखिए यहाँ पर लिखा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नीचे लिखा है कि 12 नवंबर 2025 को संपन्न 216 बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड अकाउंट्स स्टाफ सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित के अंतर्गत नियमानुसार सीधी भर्ती के पद त्वरित एवं पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया अपनाए जाने हेतु स्तंभ 1 के अनुसार लागू अद्यतन व्यवस्था को एतद द्वारा नवीन व्यवस्था 02 से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो ये पुरानी व्यवस्था है, इसको हम पढ़ेंगे भी नहीं, हम केवल नई व्यवस्था पढ़ेंगे। तो जो अब कर दिया गया, तो सहायक लेखाकार का जो वेतन मान है वो कर दिया गया है 3000 ग्रेड पे लेवल 5, 29,800 से लेकर के 94,300 के बीच में। लेखा लिपिक की जो वैकेंसी आया करती है इसमें उसका ग्रेड पे हो गया है 2600 रुपए, लेवल 4 कर दिया गया है 27,200 से लेकर के 86,100। शैक्षिक योग्यता देखना, तो शैक्षिक योग्यता आप लोग यहाँ पर नीचे देख लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स यानी वाणिज्य में पूर्णकालिक स्नातक स्तर बीकॉम अगर पास है तो आप लोग आवेदन करेंगे। एक चीज और कि इसमें दूरस्थ के माध्यम से प्राप्त डिग्री मान्य नहीं होगी, अंशकालिक प्राइवेट जो भी होता है ये नहीं चलती है। ये पहली बार इस तरीके का यूपीपीसीएल में ऐसा होता ही है, तो एक आश्चर्य होगा आप लोगों को जान करके, लेकिन यहाँ पर है ऐसा। और यहाँ पर चयन प्रक्रिया क्या होगी, अब किस तरीके से यूपीपीसीएल की ये भर्तियां होंगी, सहायक लेखाकार, लेखा लिपिक आदि की, तो उसके बारे में नीचे जानकारी दी गई, इसको आप लोग देख लीजिए। ये बड़ा बदलाव है, अभी तक यूपीपीसीएल अपनी भर्तियां खुद करता था। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ वीडियो को आप लोग फिर से बता दूं, अगर लाइक ना किया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। लिखा है चयन विद्युत सेवा आयोग अथवा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएससी लिखा है, लेकिन होंगे यूपीएससी से ही। और यहाँ पर लिखा है कि अथवा इसी प्रकार की अन्य प्रतिष्ठित संस्था द्वारा किया जाएगा जिस संस्था के माध्यम से भर्ती कार्रवाई की जा रही है, इन नियमों में उसे भर्ती संस्था कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीईटी स्कोर या इसी प्रकार की राज्य अथवा केंद्र सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य समतुल्य परीक्षाओं के स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जा सकेंगे। तो अब जो ये यूपीपीसीएल की जो भर्ती है अब सीधी डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी, अब ये पीईटी स्कोर के आधार पर होगी। अच्छा, इसी तरीके से एक केंद्र सरकार ने बहुत दिन पहले घोषणा किया था कि सीईटी का एक एग्जाम होगा, लेकिन वो तो अभी तक हुआ नहीं, बन ही नहीं पाया। आपने सुना होगा लगभग आज से 4-5 साल पहले पीएम मोदी और केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि एक
सीईटी होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जो इसको पास कर लेगा तो वो ना रेलवे का प्रीलिम्स देगा, ना बैंक का प्रीलिम्स देगा, ना एसएससी का प्रीलिम्स देगा। तो जो सीईटी क्वालिफाई कर लेगा टेट की तरह, उनको वो प्रीलिम्स उनका मान लिया जाएगा। उसके बाद में फिर ये एसएससी, बैंक, रेलवे मेंस में बैठेंगे। इस तरीके से था कुछ, लेकिन वो सपना सपना बन के ही रह गया, बात हवा हवाई हो गई, वो कुछ नहीं हो पाया उसका। और उसी के बारे में लिखा है, या इसी प्रकार की राज्य अथवा केंद्र सरकार की अन्य संस्थाओं द्वारा अन्य समतुल्यक, तो ये तो होता नहीं है। पेट मानिए आप लोग, यूपी में फिलहाल पेट ही होता है। और नीचे ये तो हो प्रक्रिया के बारे में कि अब यूपी ट्रिपल एस सी के पीईटी स्कोर के आधार पर ये भर्ती होगी। ये मेन बात। हालांकि इसमें लिखा तो है कि इसी तरीके की अन्य संस्था या विद्युत सेवा चयन आयोग। और नीचे यहाँ पर लिखा सहायक लेखाकार। तो सहायक लेखाकार के बारे में इन्होंने कहा है कि सहायक लेखाकार पद पर चयन हेतु निम्नलिखित 2 चरण होंगे। रिक्तियों के सापेक्ष अधिकतम 10 गुना अभ्यर्थियों को उपरोक्त क्रमांक में उल्लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर, यानी पेट, रिक्तियों के सापेक्ष अधिकतम 10 गुना अभ्यर्थियों को उपरोक्त क्रमांक 2 में उल्लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर लिखित परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जो मेंस का एग्जाम होगा उसके लिए। जैसे वर्तमान में भी चीजें चल रही हैं, सेम उसी तरीके से। जैसे हमारे 200 पदों का विज्ञापन निकला है, तो इसमें 200 का 10 गुना यानी कि 2000 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा मेंस की लिखित परीक्षा के लिए। शॉर्ट लिस्टिंग हेतु कट ऑफ का निर्धारण भर्ती संस्था द्वारा किया जाएगा। तो ये जो भर्ती संस्था, यानी अगर यूपी ट्रिपल एस सी होगी तो यूपी ट्रिपल एस सी बताएगा कि पेट में 10 गुना लेने पर कितने विद्यार्थी आ रहे हैं, वो अपना घोषणा करेगी, जिससे उनको 10 गुना विद्यार्थी मिल जाए पदों की संख्या के बराबर। द्वितीय चरण में लिखा है कि शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की एक लिखित परीक्षा होगी। जो अभी चल रहा प्रक्रिया सेम इसी तरीके से। सहायक लेखाकार के पद हेतु द्वितीय चरण की जो लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र निम्न 2 भागों में विभाजित होगा। अब जो सहायक लेखाकार की भर्ती आती है, उसका पेपर के प्रारूप के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। फिर से बताऊंगा कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दें। लिखा नाइलिट के, हाँ यूपीपीसीएल में ये भी होता है कि जो कंप्यूटर की योग्यता होती है वो इसी तरीके से ये लोग लेते हैं, अपना एग्जाम लेते हैं ओ लेवल स्तर का। नाइलिट के ओ लेवल स्तर के पाठ्यक्रमानुसार कंप्यूटर ज्ञान हेतु 50 प्रश्न होंगे। शुरू में 50 क्वेश्चन आएंगे, पेपर एक ही होगा और ये कंप्यूटर के से संबंधित होंगे। 50 प्रश्नों में 50% अंक लाना अनिवार्य होगा, कम से कम 25 प्रश्न आपको कंप्यूटर के लाने ही होंगे। अन्यथा स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अयोग्य मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। जो दूसरा पेपर होगा जीएस मैथ वगैरह का, वो पेपर फिर आपका हल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर अब सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, 200 अंकों का एक होगा, मतलब 50 अंक का कंप्यूटर और 200 अंक का, ये टोटल 250 हो गया। जो 200 का पेपर होगा आपका अगला पेपर लिखित का, उसमें समान अध्ययन के 20 क्वेश्चन, समान हिंदी व्याकरण के 15 क्वेश्चन, समान अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन और विषय ज्ञान के 150 क्वेश्चन आएंगे। जो भाग है उसी का ही नीचे वाला भाग है ये। अर्थमेटिक 75 आएंगे आपके, ये अकाउंटेंसी और इनकम टैक्स से संबंधित। ये सिलेबस पूरा का पूरा पैटर्न जो है यहाँ पर दे दिया गया। नीचे लिखा है द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा के दोनों भागों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर ही अंतिम मेरिट तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं लेखा लिपिक भर्ती की। तो लेखा लिपिक के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 गुना विद्यार्थियों को, रिक्तियों के 10 गुना विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कट ऑफ का निर्धारण भर्ती संस्था करेगी जो भर्ती करवाएगी। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि शॉर्टलिस्ट किए गए विद्यार्थियों की 5 मिनट की टंकल होगी, वो भी मंगल फांट में। पहले क्या था, कुर्ती देव, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। अब उसके बाद में तृतीय चरण होगा, टंकल परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थियों की फिर एक लिखित परीक्षा होगी। इसमें 3 चरण दिए हुए हैं लेखा लिपिक में। और जो लेखा लिपिक की लिखित परीक्षा होगी, जो विद्यार्थी टाइप पास कर लेंगे उन विद्यार्थियों को पहले नाइलिट में ओ लेवल के 50 क्वेश्चन जो उसमें था लेखा परीक्षक में, सेम उसी तरीके से इसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में 200 प्रश्नों की एक लिखित परीक्षा और होगी। एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर में 50 क्वेश्चन, वो 200 क्वेश्चन की टोटल 250 क्वेश्चन आएंगे। और नीचे यहाँ पर लिखा ये बात इसमें भी लिखी हुई है कि आपको 50% लाना है कंप्यूटर वाले भाग में। 50 क्वेश्चन 25 करना ही करना, नहीं तो फिर आपकी का जो ये वाला भाग है वो चेक नहीं किया जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है कि 200 क्वेश्चन आएंगे, उसका सिलेबस बताया गया है। समान अध्ययन के 20, समान हिंदी व्याकरण के 15, समान अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विषय ज्ञान के 150 में अर्थमेटिक के 75 और एलिमेंट्री बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के 75 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी बात की गई है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तृतीय चरण की परीक्षा के लिखित जो लिखित परीक्षा होगी उसी के आधार पर जो फाइनल मेरिट है वो बनेगी, और जो टाइपिंग वगैरह वो क्वालिफाइंग है। तो कुल मिलाकर के अब एक और नई भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो गया है, और अब ये यूपीएससी की भर्ती यूपी ट्रिपल एससी से ही होगी। ये हो गया आज का वीडियो। पूरे वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।